कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उसको अवेला नहीं है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, ये 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है। मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है शायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों को लेकर 2 कैलेंडर जारी किया गया, जिसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बता दें कि बीजेपी इसको लेकर लगातार बिहार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। बीजेपी का यह आरोप है कि बिहार सरकार सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। वहीं इन सबके बीच अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। खुश हो जाए। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। पर कहा जा रहा है कि के पाठक तो कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, सुधार रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। अरे भाई, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई। इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उसको वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है, उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे, और बीजेपी ये समझ रही है कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं ये लोग। अख्तरुल जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से के पाठक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट के दल के लोग हैं वो लोग सवाल खड़े करें कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही बिहार में है। देखिए, मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, तो जापान में तो 50-60 साल के बाद प्रदूषण खत्म हुआ था, विकलांगता खत्म हुई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि 1,70,000 जहाँ वैकेंसी हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो, वहाँ 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें से भी समझिए कि आधे जो टीचर पहले से हैं वही कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कॉलेज में एडमिशन का सिस्टम इसने ऐसा कर दिया है कि जिस बच्ची का अपना घर में आज के दिन में जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, कोई बच्ची जा सकती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। के पाठक जी जरा सुधार का काम कर रहे हैं, उनको सुधार का काम करने देना चाहिए। पिछले दिनों से लोगों ने चौपट करके रख दिया। के पाठक ठीक काम कर रहे हैं। यकीनन एजुकेशन को सुधारने के लिए जो कोई भी काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज़्यादा दिखना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है शायद। एजुकेशन मिनिस्टर गायब? बिल्कुल, तो अखबारों में देने की चीज़ है ये। एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी पॉलिसी में, इस किस्म की पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत सारी पॉलिसियाँ होनी चाहिए। अगर नौकरशाही सारा काम करें तो फिर लोकतंत्र का क्या मानी रह गया। एजुकेशन मिनिस्टर को कई सारी जानकारियां भी नहीं रहती है और कई नियम। अब भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि नीतीश शासन में नौकरशाहों की चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, दिखावा है। तो आपने सुना AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान को, जिन्होंने बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों को लेकर जो 2 कैलेंडर जारी किया गया, इसको लेकर उन्होंने बीजेपी और बिहार सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और बिहार सरकार माइनॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि के पाठक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।